मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है। यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला ना छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है।